मैं रोकूंगा कि देखिए आप दर्शकों को कि अब वो तुलसी घाट आ गया है। इस वक्त हम रामायण देख रहे हैं, जब छोटे हुआ करते थे। कैसे आप इसको जोड़ पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा हम तुलसी घाट के बारे में जब भी कभी उल्लेख करते हैं तो बताते हैं कि कैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यहाँ बैठ के लिखी। तो आज रामायण हम देख रहे हैं, इतने वर्षों बाद, हम छोटे थे तब देखते थे, तो आज सब कुछ बहुत अलग सी अनुभूति हो रही है। लग रहा है जैसे वो काल पुनः जीवित हो गया है, जागृत हो गया है। और मैंने कुछ यहाँ पे उदीयमान सूर्य हैं तो आप कहें तो मैंने कुछ लाइनें भी उस काल को अनुभूत करते हुए लिखी हैं। उदीयमान सूर्य की इन लहरों पर अंकित होती छवि सुनहरी, उदीयमान सूर्य की इन लहरों पर अंकित होती छवि सुनहरी। वैदिक मंत्रोच्चार यज्ञ तप हवन माँ गंगा की आरती, वैदिक मंत्रोच्चार यज्ञ तप हवन माँ गंगा की आरती। कहीं मंदिरों की घंटियों का स्वर मधुरम, कहीं मंदिरों की घंटियों का स्वर मधुरम, अनेक शंखों के नाद की दैवीय ध्वनि, अनेक शंखों के नाद की दैवीय ध्वनि। और सोकर उठता तो संपूर्ण विश्व है, सोकर उठता तो संपूर्ण विश्व है, जागृत करती है सुबह बनारस की। तुलसी घाट का निर्माण महंत स्वामीनाथ ने करवाया था। तुलसीदास के नाम पर इस घाट का नामकरण किया गया। तुलसीदास ने यहीं पर श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की। यहाँ पर अक्सर भीड़ हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन में यहाँ पर सब शांति शांति है। सबसे पुरानी हमें एक मिलती है कि काशी कैसे भगवान शिव की नगरी बनी। तो कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश को जा रहे थे, तभी माता पार्वती का ध्यान एक ऐसे भूखंड पर गया जहाँ से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा था। तो उन्होंने भगवान शिव को कहा कि प्रभु ये क्या जगह है, बहुत ही सुंदरतम ये दृश्य लग रहा है। तो भगवान ने बताया काशी का नाम जो काश नाम की एक घास हुआ करती थी जिससे अनंत प्रकाश निकलता था, उस पर पड़ा है। इसीलिए कहा भी जाता है काश्याम ही काश्यते, काशी सर्व प्रकाशिका। ये नगरी है काशी की, ये महिमा है। और उस प्रकार से माता पार्वती का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा तो बहुत ही रमणीय स्थल है, अब मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं वास करना है। तो फिर पूरी कथा है, कहानी है किस प्रकार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भेजा और कि देखो हम यहाँ वास करना चाहते हैं, थोड़ा हमारा वहाँ पे राजा जो रहते थे पहले उनसे निवेदन करो कि हम यहाँ रहना चाहते हैं माता पार्वती के साथ। तो आज जब हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं इन घाटों से, तो सारी कथाएं कहानियां जीवंत हो रही हैं। यूँ लग रहा है जैसे हम भी उस काल में हैं और गुजर रहे हैं इन घाटों से, और काशी पुनः उस स्वरूप में हमें दिखाई। ये देखिए अब घाटों की जो सफर है आपका न्यूज 18 के साथ, वो सफर अब पहुंचा है जानकी घाट पर। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं ये जानकी की, जैसे अभी आपने तुलसी घाट सुना, अब जानकी। तो रामायण के जैसे सारे पात्र शिव की नगरी में हैं। ये यही इस काशी की खासियत है कि और देखिए यही खासियत है कि यहाँ पर गंगा के साथ सभी विचारधाराएं एक साथ बहती हैं, सभी धर्मों की मान्यताएं एक साथ बहती हैं। और शायद इसीलिए कि जानकी घाट के बगल में सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर घाट है। तो आप देखिए एक शहर दुनिया में इकलौता शहर होगा जहां एक साथ इतने सारे धर्म बहते हैं। और गंगा और शिव की तो खैर मानता है क्या, और शायद यही कहा गया है कवि पुराण में कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामवागम और नारायणम प्रियमनंग मंदापहारम और वाराणसी पुरपति वज्रनाथम। यहाँ हर घाट की अलग कहानी है, अलग मान्यता है, जिसे देखने समझने लाखों लोग यहाँ आते रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के सन्नाटे में ये शहर और भी दिव्य नजर आ रहा है। जानकी घाट से आगे जैसे जैसे हम बढ़े, काशी के दिव्य दर्शन होते चले गए।
इधर काशी विश्व पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और इधर कुछ वर्षों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं देश विदेश से, तो बहुत हलचल होने लग गई थी। तो कभी कभी हमें लगता था अतिवाद का भी शिकार हो रही है काशी हर घाट पे। तो थोड़ा एक सुकून की जो चाह थी वो इस काल में अब थोड़ा मिल रही है। और काशी के घाट मैं ये नहीं कहना चाहती कि वीरान है, वो एक अलग कहानी कह रहे हैं। पत्थर एक फिर से जीवंतता आ गई है क्योंकि वो रौंदे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पदचालन होता था पत्थरों में, लोग बहुत वॉक करते थे और मुझे लग रहा है उनको सबको थोड़ी राहत की सांस भी मिल रही है। तो सब कुछ बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो गया है। माँ गंगा तो आप देख रहे हैं, मतलब हमारे तो नेत्र भराए देख करके, इतना साफ जल, उसके दर्शन हुए आज इतने दिनों बाद हम घर से निकले आए, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज ये दशाश्वमेध घाट भी थोड़ा सा सुनना सा है। जी बिल्कुल, मैं तो खुद अचंभित हो रही हूँ, इतने दिनों बाद मुझे खुद देखने को मिल रहा है। और दशाश्वमेध घाट की तो रौनक देखते ही बनती है। यहाँ तो लाखों की संख्या में यूं ही लोग मिल जाते हैं, दिखते हैं, सुबह हो या शाम की गंगा आरती हो। लेकिन आज इस समय तो बिल्कुल सच में बिल्कुल सुनसान पड़ा है दशाश्वमेध घाट। ये दृश्य बहुत ही अलग सा है। ये पूरे घाटों की शिक्षा की कहते थे कि यहाँ तो कभी भी पूजन ही नहीं बंद होता था, स्नान होता था, लेकिन आज सुनसान पड़ा हुआ है। बिल्कुल समय काल ही ऐसा है, कुछ बाध्यताएं हैं और मुझे लगता है कि उन्हें मानना, और ये बहुत बड़ी बात है कि काशी में घाट पर लोग नहीं है। आज सबने ये माना कि राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि नहीं है, कोई भी धर्म जो है वो सबसे प्रमुख आपका राष्ट्र धर्म है, मानवता सबसे प्रमुख धर्म है, मानव धर्म। ये बिल्कुल जो है मतलब कल्पना नहीं कह सकती थी कि सुबह का ये वक्त है, मतलब उदयमान भास्कर हैं और दशाश्वमेध घाट पर ये सन्नाटा है जहाँ की गंगा आरती को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ये नजारा मुझे लगता है कि शायद अब देखने को शायद इस पीढ़ी को ये मतलब काशी इस तरीके से अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद ये जो मान महल इसके आगे जो है ये बगन घाटा और दशाश्वमेध का देखिए पूरा का पूरा सन्नाटा, नाव बंधी हुई, न भविष्यते। ये दृश्य जो है न भूत और न भविष्यते वाला दृश्य जो इस समय आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख पा रहे हैं काशी को इस स्वरूप में। हम लोग तो इतने सालों से काशी में ही मतलब रहना, प्रवास करना हम लोग रह रहे हैं, तो ये तो कभी नहीं देखा है ऐसा। दशाश्वमेध घाट पर सन्नाटा है। ये वही घाट है जहां पर आरती की ऐसी तस्वीरें दुनिया को मोहित करती हैं। लोग आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ बदल दिया है। जहां गंगा का पानी निर्मल हो गया है, तो वहां यहाँ की आबो हवा अलग ही गीत गुनगुना रही है, और हम ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष जी, आपके कैमरे ने काशी को बहुत कैद किया है। आप यहाँ की हिस्टोरिकल कल्चरल फोटोग्राफी के एक तरीके से कह सकते हैं पर्याय है। तो आज आपका कैमरा क्या अलग देख रहा है? जैसा अभी आपने बताया कि मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अलग समय काल में विचरण कर रहे हैं, जिसके बारे में कलाकार होने के नाते कल्पना करते थे और लगता था कि शायद कभी हमको एक टाइम मशीन मिले जिससे कि हम उस काल को देख पाएं। और आज हमको लग रहा है कि हम शायद उसी काल में विचरण कर रहे हैं जिसको अभी तक सिर्फ हम लोग ने कल्पना में जिया था। और ये प्रकृति का ही एक तरह से हमारे पूरी दुनिया को एक जवाब है कि प्रकृति अगर हम उसको किसी भी तरह से छेड़ते हैं तो वो अपने को साधने का तरीका जानती है। और आज इतने सारे घाट जो कि हमेशा जागृत रहते थे, आज वो एक उसी तरह से आ गए हैं जब ये बहुत कम यहाँ की जनसंख्या होती होगी और बहुत कम लोग ऐसे घाटों पर आते होंगे, वैसे ही नज़ारा दिख रहा है। ये बहुत ही अलग से महसूस करने वाली बात है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम एक ऐसे नगर में आ रहे हैं
जिसको अभी बसाया जा रहा है, अभी उसका निर्माण हो रहा है और उसके बाद इसमें जीवन आएगा। तो अभी सिर्फ यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ के जो भी बनाए हुए सैंडस्टोन के इमारतें हैं, मंदिर हैं, लेकिन सबके कपाट बंद हैं और सारे जगह पे एक अलग सी शांति, एक अलग सी ऊर्जा है। दुनिया को काशी की तस्वीरें दिखाने वाले मनीष के साथ बात करते करते हम ललिता घाट पहुंच गए। फिर जब मणिकर्णिका की तस्वीरें हमारे सामने आई तो शांत पड़ी चिताएं बहुत कुछ कह रही थी। देखिए, अब हम लोग जहां पर हैं, ये दलासेन घाट है, ललिता घाट। यहीं से बाबा विश्वनाथ का जो काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसका रास्ता भी यहीं से जाता है। और कहा जाता है कि अब ये रास्ता बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है और यहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण शिखर भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जनाजा में पहाड़ी गंगा से जो है बाबा का शिखर सब बदल गया। और अब हम जहाँ पर है वहां पर ये है महाशमशान, दुनिया का जहां कहते हैं पूरी दुनिया को मोक्ष मिलता है, जहां पर चिताओं की जो आग होती है वो कभी ठंडी नहीं पड़ती और यहाँ कभी भी वीरानियत नहीं होती। और यही दुनिया की एक लौती जगह है जहां जन्म भी जश्न है और मृत्यु भी जश्न है। और ये इस वक्त सन्नाटा है। मतलब सोचिए, मणिकर्णिका, मतलब कल्पना करना शायद मुश्किल है। ये मणिकर्णिका की तस्वीर है जहां पूरी दुनिया से लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं। चाहे ठंडी नहीं होती, वहां ये सन्नाटा है, बिल्कुल अग्नि दिख ही नहीं रही है। अग्नि दिख नहीं रही। हम लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ तो मणिकर्णिका का मतलब ये तो मणिकर्णिका का दृश्य, मतलब मणिकर्णिका के लिए तो अग्नि नहीं दिख रही है। ये क्या सुना था मणिकर्णिका के लिए, आपने क्या देख रही है? बिल्कुल मतलब अलग ही दिख रहा है। आज मणिकर्णिका घाट भी बिल्कुल अलग ऐसे दिख रहा है, जैसे बहुत ही ऐसा तो कभी नहीं देखा कि अग्नि यहाँ पे प्रज्वलित नहीं हो रही है, अग्नि नहीं दिख रही है। नहीं तो दूर से ही अग्नि दिख जाती थी, दर्शन हो जाते तो पता चल जाता था कि मणिकर्णिका घाट आने वाला है। लेकिन आज तो बिल्कुल देख के हम लोग हैरान हो रहे हैं। और यहाँ के लिए तो कहा जाता है खुद जो है शिव जो है आपको मोक्ष पर तारक मंत्र देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सिद्ध घाट है और अघोर तंत्र की साधना का भी केंद्र है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव बिल्कुल बिल्कुल मोक्ष तारक मंत्र देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट की तो महिमा का क्या क्या वर्णन किया जाए, वो अपरंपार है। यहाँ की महिमा, माता पार्वती, यहाँ मणिकर्णिका कुंड है, उसकी अपनी एक गाथा है, एक कथा कहानी है। तो ऐसा मणिकर्णिका घाट ऐसा सिद्ध घाट है काशी का, जहाँ की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, ऐसा हमने सुना और आज दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बनारस के उन घाटों को देख रहे हैं जिन घाटों की खूबसूरती हमेशा पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ की चहलकदमी कभी खत्म नहीं होती है और कहते हैं ये घाट इसलिए नहीं सोते क्योंकि इसके जो बच्चे हैं यानी जो काशीवासी हैं, उनके पैरों की थाप से ये घाट हमेशा जागते हैं। काशी के ये घाट अर्धचंद्राकार स्वरूप में है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सुहागन गले में हार पहनी हो। लॉकडाउन में घंटियों की गूंज की जगह पंछियों की चहचहाट सुनाई देने लगी है और ऐसा लग रहा है मानो भगवान विश्वनाथ ही संदेश देना चाहते हो कि प्रकृति है तो जीवन है, इसे यूं ही रहने दो। और पक्षियों का इस समय कलरव सुनाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं की आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर घर में हो रही है, वरना तो इस वक्त तो घंटियों की जो है आवाज से ही मतलब जिसे कह सकते हैं कि पूरा मन तरंग मतलब जो है एक अद्भुत संसार में चला जाता था। जी जी बिल्कुल। तो अभी बहुत कम घंटियां सुनाई दे रही हैं क्योंकि मंदिरों के कपाट, जो प्रमुख मंदिर हैं उनके कपाट बंद हैं। तो निश्चित रूप से ये जो घाट किनारे घर हैं उनके अंदर पूजन कार्य हो रहा होगा, तो उसकी आवाज है। लेकिन कितनी साफ सुनाई दे रही है, हम इतनी दूर है, डिस्टेंस देखिए लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही है। प्रभाव पड़ा है, मतलब गंगा पर प्रभाव पड़ा है, घाटों में प्रभाव पड़ा है,
गंगा किनारे घाट, हर घर मंदिर है यहाँ पर, और हर गली जैसे कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दरबार को ही ले जाती है, ऐसा भी है। यहाँ की गलियां भी इसमें शांत है, चाहिए कहीं कहीं से से भी भी जाइए, निकलिए यहाँ की हाँ। गलियां आपको जो है बाबा विश्वनाथ के धाम पे जी ले जाती जी हैं। पूरा दर्शन छुपा है गलियों में जो है, गलियों का पूरा पूरा भूगोल है मतलब। हाँ जी पूरा का पूरा वो उस तरह से केंद्र में बाबा विश्वनाथ है और सारी गलियां हाँ। उन्हीं को नए जमाने का एक गाना भी है कि तू बन जा गली बनारस, बनारस की जो है वो पूरी वाकई वही बनारस की गली नजर आ रही है। जी तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। बहुत सुंदर गाना है, बहुत सुंदर इसका चित्रण किया है। बहुत सुंदर है। तो अभी जो हम वापस जो है घाट की ओर चल रहे हैं, और आप देखिए ये घाटों का नजारा, और ये जो घाट है, ऐसी शांति, ऐसी सौम्यता जिसे कह सकते हैं, ये सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन कुछ सालों से थोड़ी सी सौम्यता हो गई थी निश्चित रूप से, बिल्कुल हम सब महसूस कर रहे थे। अलकनंदा क्रूज के हेल्पिंग बोट से हमने घाटों पर फैली शांति और दिव्य दृश्यों के दर्शन कराए। इसके बाद हमारी टीम किनारे उतरकर उस ओर बढ़ गई जहां पर सदियों से चिताएं जलती रहती थी। हमारे साथ